साउथ कोरिया का सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप होता है। और अगर आप ओईसी के थ्रू E9 वीजा प्रोसेस में हैं, तो आपने केएलटी स्लिप का नाम जरूर सुना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल नहीं बल्कि फुल डिटेल और पावरफुल तरीके से समझाऊंगा कि केएलटी स्लिप क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कब तक यूज होती है। सबसे पहले सीधी बात समझ लें। केएलटी स्लिप असल में कोरियन लैंग्वेज टेस्ट स्लिप होती है। यानी ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूव करता है कि आपने कोरियन लैंग्वेज टेस्ट के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन की है या आप उस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये स्लिप आपके ईपीएस टॉपिक प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। जब आप ओईसी की वेबसाइट पर कोरिया ईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको एक स्लिप या कंफर्मेशन मिलती है जिसे केएलटी स्लिप कहा जाता है। इस स्लिप पर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कभी-कभी टेस्ट सेंटर या शेड्यूल की डिटेल्स भी होती हैं। अब सवाल ये है कि ये स्लिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो समझ लें कि ये आपका एंट्री पास होता है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जब आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट देने जाते हैं, तो आपको ये स्लिप अपने साथ लेकर जाना होता है। बिना इस स्लिप के आपको टेस्ट सेंटर में एंट्री नहीं मिलती। यानी अगर आपने तैयारी की हुई है लेकिन स्लिप नहीं है, तो आप टेस्ट ही नहीं दे सकते। इसके अलावा ये स्लिप आपके पूरे प्रोसेस में एक प्रूफ के तौर पर भी यूज होती है। यानी ये कंफर्म करती है कि आप ऑफिशियली सिस्टम का पार्ट हैं और आपने लीगल तरीके से अप्लाई किया है। इसीलिए इसे सेफ रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग इसे लूज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं कि ये स्लिप कब तक यूज होती है। तो सिंपल सी बात है कि केएलटी स्लिप का मेन यूज ईपीएस टॉपिक टेस्ट तक होता है। यानी जब तक आप अपना कोरियन लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेते, उस वक्त तक ये स्लिप आपके लिए जरूरी होती है। टेस्ट के दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लें, कुछ केसेस में ये स्लिप आपके रिकॉर्ड के लिए भी काम आती है, इवन आफ्टर टेस्ट। यानी अगर कोई वेरिफिकेशन हो या आपको अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ दिखाना हो, तो ये स्लिप हेल्पफुल होती है। लेकिन मेन प्रैक्टिकल यूज इसका टेस्ट तक ही होता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केएलटी स्लिप और एडमिट कार्ड सेम चीज हैं या नहीं। तो सिंपल आंसर ये है कि ये ऑलमोस्ट सेम पर्पस सर्व करती हैं। यानी ये आपकी टेस्ट एंट्री डॉक्यूमेंट होती है। नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काम एक ही होता है। अगर आप सीरियस हैं कोरिया जाने के लिए, तो आपको हर डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। छोटी सी चीज भी आपका प्रोसेस डिले या कैंसिल कर सकती है। इसीलिए जब भी आप केएलटी स्लिप डाउनलोड करें, तो उसका प्रिंट निकालकर सेफ जगह पर रखें और टेस्ट के दिन उसे जरूर साथ लेकर जाएं। एक और पावरफुल टिप, अपनी स्लिप की सॉफ्ट कॉपी भी मोबाइल में सेव करके रखें, ताकि अगर हार्ड कॉपी किसी वजह से मिस हो जाए तो आपके पास बैकअप हो। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी हार्ड कॉपी को ही देनी चाहिए। ये याद रखें कि कोरिया का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ एक्सक्यूजेज नहीं चलते। अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो आपका चांस वेस्ट हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट कैंडिडेट वही होता है जो हर स्टेप को सीरियसली लेता है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी करें, और अगर आप प्रोसेस में हैं तो हर डॉक्यूमेंट को केयरफुली हैंडल करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको कोरिया तक लेकर जाती हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीजाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।